अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और अनटोल्ड फैक्ट्स की टीम की तरफ से आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इस्लाम में जो लूट का और जिहाद का जो माल है, अभी क्योंकि हम एक वीडियो हम प्ले करेंगे, फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि ये एक्चुअल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए पहले इनका एक वीडियो देख लेते हैं। कुरान का जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है अनफाल। अरबी भाषा का शब्द है। अनफाल का अर्थ ही होता है लूटा हुआ माल। तो जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं कुरान के, उनमें से एक ये है, और ये सिर्फ लूट के माल की बात, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे बांटना है, उसके बारे में बताता है। इसकी पहली वर्स आप देखेंगे तो पहली जो आयत है वो है, ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग, मुजाहिद जो जिहाद करने वाले होते हैं, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। गनीमत जो शब्द है वो अनफाल का ही दूसरा नाम है। इसका अर्थ भी वही होता है कि जिहाद के टाइम जो आप माल लूट के लाते हैं उसको गनीमत कहते हैं। तो आपने सुना, बीस ने ये कहा कि जो लूट का माल है वो उसे गनीमत का माल कहते हैं। ये आपकी बिल्कुल कोरी बकवास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनफाल का मीनिंग जो होता है वो लूट का माल नहीं होता, क्योंकि ये बार बार लूट क्यों बोलता है, या इस तरह के लोग बार बार जो है वो लूट क्यों बोलते हैं, ताकि बार बार ये लूट शब्द जो हमारे दिमाग में बैठे और लगे कि इस्लाम में लूट पाट वाली जैसे कॉन्सेप्ट हैं, जो कि गलत है। क्योंकि लूटने को अरबी भाषा में क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर अरबी में ये नाम आ रहे हैं। और लूट को अरबी भाषा में सल्ब भी कहा जाता है, यनहब भी कहते हैं, नहब भी, गनीमत भी, मकासब और नफल। ये सारे जो अभी हमने नाम बोले ये सारे अरबी भाषा के हैं और इनको कहते हैं लूट। अब यहां पर आता है अनफाल की बात। तो अनफाल का मतलब होता है युद्ध में जीता हुआ माल। दोनों में फर्क है। लूट का मीनिंग होता है कि आप कोई कहीं किसी कबीले पर जाओ, सारे के सारे शांत हो, उन्हें पता नहीं है क्या होने वाला है, और अचानक से वहां पर हमला बोल दिया और उन्हें मार दिया और सारा माल लूट लिया। लूट तो आप बखूबी जानते होंगे। अब बात आती है युद्ध वाली। युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। सूरह अनफाल का मैं पहले छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। सूरह अनफाल जो नाजिल हुई थी, ये नाजिल हुई थी जंग बद्र के आसपास, यानी जंग बद्र जो लड़ाई हुई थी वो कैसे पेश आई, पहले उसको समझना जरूरी होगा, तब आपको अनफाल सूरह समझ में आएगी। जंग बद्र में हुआ यह था कि जो कुरैशियों का कबीला, मैं बड़ी बात है छोटे अंदाज में समझा रहा हूं, जो कुरैश का कबीला था वो कहीं से तिजारत करके या कुछ माल लेकर, सामान लेकर, जिसमें कुछ पैसे भी थे, सोना चांदी थी, हथियार भी थे, क्योंकि उस वक्त में मदीना के अंदर मुसलमानों का एक अपना धीरे धीरे वर्चस्व बनता जा रहा था। तो उन्होंने अपना माल सामान जो भी था, अब ये जो वो लेकर जा रहे थे, उधर हमारे नबी को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर इस तरह का माल है। तो उन्होंने जो एक टुकड़ी होती थी, छोटी छोटी टुकड़ियां लगा दी थी आसपास के इलाके में, ताकि वो होने वाली गतिविधि पर नजर रखें। तो जो गतिविधियां थी उनके थ्रू पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ये मामला पेश आ रहा है। तो हमारे नबी ने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो कुछ लोगों को हुक्म दिया कि जाओ आप जाके वो जो सामान है उस पर हमला बोलो, धावा बोलो और सामान को ले लो। चलो मान लें इसके कहने से कि वहां पर लूटने वाली बात थी, ठीक है। लेकिन यहां पर लूट का मसला नहीं है। अनफाल जो कहा गया वो लूट के लिए नहीं कहा गया। वो क्या हुआ था एक्चुअली कि वो तो जो कबीला था वो तो कबीला जल्दी से उस इलाके से निकल गया। अब आती है कुरैश की फौज, पूरी की पूरी फौज थी। तो हमारे नबी ने ये कहा कि बेहतर ये है कि आप फौज से लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर उस वक्त में ज्यादा लोग नहीं थे। यहां बद्र की लड़ाई में मात्र 300 या 313 लोगों का जिक्र आता है कि वो 313 लोग थे। और उस वक्त में ये बात हमारे नबी ने कही कि आप अगर चाहें तो उस जो काफिला गया है, जो माल और हथियार लेकर जा रहा है, या तो आप उससे भी जंग कर सकते हैं, उसे लूट सकते हैं, या फिर आप कुरैश के जो सैनिक आए हुए हैं जिनकी तादाद 1000 थी उनसे लड़ सकते हैं। यानी उधर वो 300 लोग और इधर वो जो कफ्फारे मक्का थे वो 1000। तो जितने भी सहाबा थे सबने ये बोला कि अल्लाह के रसूल आप जो बेहतर समझे। तो आपने कहा कि मुझे बेहतर लगता है कि हम कुरैश से लड़ें, क्योंकि यहां पर बात लूटने की नहीं थी, यहां पर बात थी अपने वर्चस्व की, अपने आप को सिद्ध करने की, हक और सच की लड़ाई। तो वहां पर जो जंग बद्र हुई, जो लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद जब सब कुछ खत्म हुआ और मुसलमानों की जीत हुई, लड़ाई होने के बाद तो जो माल बचा, घोड़े थे और गुलाम भी थे, और उनमें जो कुछ सामान था जो खाने पीने का लेकर आए थे, या सोना चांदी जो भी होता होगा युद्ध के दौरान लोगों के पास, वो बाकी जो कुछ मरे युद्ध में और कुछ भाग गए। तो जो सामान बचा था उस सामान को बांटने का जिक्र इस सूरह अनफाल में आया है। यहां पर इसे कहा गया अनफाल, यानी युद्ध का माल, लूट का नहीं। लूट के लिए मैंने आपको सलब और ये सब चीजें
ये वर्ड मैंने आपको बता दिया था कि लूट को अरबी भाषा में ये कहते हैं। बैठते तो ये ऐसे हैं अपने लैपटॉप लेके और मतलब बाकायदा ऐसे कि ताकि लोगों को लगे भाई कितने पढ़े लिखे हैं, जैसे कि अरबी के बहुत बड़े ज्ञानी हो। यार हद हो गई। अरबी लैंग्वेज में एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्हें पहले समझना पड़ेगा। इन्हें लगा अनफाल है तो उसमें युद्ध के माल को लूट का बता दो ताकि लोगों को लगे भाई देखो कितनी बुरी बात है। लूट का माल किसे कहते हैं मैं बताऊं? खैर, तो अब इसने जो बात बोली कि इसमें रेफरेंस भी दिया इसने कि सूरा नंबर अनफाल की 41 देखें, जिसमें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अल्लाह का इरशाद है, और तुम्हें मालूम हो कि जो गनीमत यानी शत्रुधन के रूप में माल तुमने प्राप्त किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और नातेदारों और अनाथों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो फैसले का दिन अर्थात दोनों सेनाओं के मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर उतारी थी, तो यह हिस्सा सहर्ष अदा करो। अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। यानी यहाँ पर जो जिक्र हुआ है, यहाँ पर जो वहाँ पर जो माल था, जो सामान था, जो लड़के उन्होंने जीता था, मतलब जो बच गया, तो वो जितना भी सामान था वो सारा का सामान बांटने के लिए अब मसला आ रहा था कि अब कैसे पेश करें। तो एक हिस्सा अल्लाह ने बोला कि एक हिस्सा अल्लाह और उसके नबी। अब अल्लाह सामान का क्या करेगा? यहाँ पर जो हुक्म आया था अल्लाह और उसके नबी, अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है मुसाफिरों के बारे में, यतीमों के, रिश्तेदारों के बारे में। यानी ये माल जो 5वां हिस्सा है ये उनमें बटेगा। मुसाफिर कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसारा हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये तो खैर इन्हें बात समझ में आएगी। अब जो बाकी माल बचा वो जो लोग लड़ने आए वो उनमें बटेगा। अब लोगों को लगेगा यार ये कैसी व्यवस्था है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। तो चलो इन्हें ऐसे तो समझ में आती नहीं है, तो हम इन्हीं की भाषा में इनको समझाते हैं। आप उठाइए सबसे पहले हम ऋग्वेद का श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहला मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं। भावार्थ है कि सब प्रजा और राजजनों को चाहिए कि राजा के प्रति यह कहे कि आप सब अपराधियों से स्वयं पृथक होके और हम लोगों की रक्षा करके विद्या का प्रचार और धार्मिक मित्रों के लिए सुख की वृद्धि करके दुष्टों को निरंतर दंड दीजिए। ठीक है, अब दूसरा श्लोक ले लेते हैं। दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसका भावार्थ है कि जिसकी विजय की इच्छा होवे वह सूरवीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा की गई रखे और वीर रस के उपदेश से उत्साह दिलाकर शत्रुओं के साथ लड़ावे। यहाँ पर जो बात कही है कि उन्हें प्रोटेक्शन देना, दुष्टों का सर्वनाश करना और शत्रुओं से लड़ना और सेना को तैयार करना, यहाँ कौन सी सेना की? जब आदिकाल से ऋग्वेद है तो वहां पर कैसी सेना, कैसे दुष्ट? अब यहाँ ऋग्वेद के हिसाब से दुष्ट और पापी और इस तरह के जो प्राणियों का जिक्र है वो हैं जो अनार्य हैं, यानी जो आर्य नहीं है। आर्य बोले तो जो अपने आप को ही आर्य कहते हैं, यानी जो आर्य नहीं है, जो वेदों को नहीं मानते, वो सब दुष्ट हैं और दुष्टों को ताड़ना और दंड देना ऋग्वेद में लिखा है। अब जैसे ही कुरान को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई काफिरों को मारने का हुक्म है, ये है और वो है, फलाना है, ढिमाका है, अपने आप को काफिर समझ रहे हैं, वैसे ही अगर कोई और बिरादरी, कोई और धर्म के लोग खड़े हो जाएं कि वेदों में दुष्टों को मारने का, और दुष्ट भी कौन है, वेदों से ही हम इसको प्रूव कर देंगे कि दुष्टों के बाद वो दुष्ट जो कि अनार्य है, यानी जो वेदों को नहीं मानते, उनको दुष्ट कहा जाता है। लेकिन जानते हो मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान वेदों को भी मानते। कौन से? जो कभी वेद थे, जो कभी ईश्वर वाणी थे, इनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन अब चूंकि ये श्लोक इसमें भी मिल गया है तो हमने दिखा दिया आपको। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा, यहां पर भी लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, किन लोगों से लड़े? तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहां पर जो शुद्ध तरीके से नहीं लिखा गया। यहां पर कौन से शत्रुओं की बात हो रही है, कौन से दुष्ट लोगों की बात हो रही है? यहां पर उन दुष्टों की बात हो रही है जो धर्म के खिलाफ थे, जो वेदों के खिलाफ थे। यहां पर वही उन्हीं लोगों से लड़ने के बारे में। और अच्छा चलो एक बात और मैं सवाल पूछ लेता हूं कि जब उन दुष्टों से लड़े, ठीक है, जो युद्ध के लिए आए, अब उन दुष्ट या उन शत्रुओं से लड़ने के बाद उनके जो घोड़े बचे, तलवारें बची, उनका जो माल बचा या जो भी चीज बची, उसका वो लोग क्या करते थे? जो जीतते थे लेकर जाएंगे, तो क्या उसको आप वेद वालों का लूटा हुआ माल कहेंगे कि उन्होंने माल लूट लिया? हकीकत में तो उसे लूटा हुआ कहेंगे। या कौन सी भाषा, कौन सी किताब ऐसी है जिसको आपको लगे जी हमें इस किताब से समझा दो? भगवत गीता से आप समझना चाहते हैं, महाभारत से समझना चाहते हैं कि किस तरह का युद्ध होता है, किस तरह का लूट का माल होता है, या कौन सी किताब? आप चाहे तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो चलिए मैं एक और श्लोक दिखा देता हूं, और श्लोक है हमारा मनुस्मृति का। आप देखिए 7वां अध्याय है मनुस्मृति का, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्मृति का 7वां अध्याय और श्लोक नंबर है 97, जिसमें लिखा है, वेदों में ऐसा उल्लेख अवश्य मिलता है कि योद्धाओं को लूट माल
यानी लूट का जो माल है अपने स्वामी को देना चाहिए, मगर उचित है कि राजा को वह माल योद्धाओं को दे देना चाहिए। संयुक्त रूप से लूटा हुआ माल भी सभी वीरों में बांट देना चाहिए। इसे कहते हैं लूटना। समझ में आई ना? ये है मनुस्मृति, इसे कहते हैं लूटना। और फिर वो राजा को सारा माल योद्धाओं में बांट देना चाहिए। अब यहां पर जो कुरान में लिखा हुआ है, अब यहां लूट तो समझ में आ रहा है ना, वर्ड साफ साफ शब्दों में आप देख रहे हैं, यहां पर लूट का माल लिखा हुआ है। अब ये जो बोलते हैं, ना तो इन्हें अपने ही धर्मों का ज्ञान है, अपने धर्म की किताबों का ज्ञान है, ना ही इस्लाम का इन्हें कुछ अता पता, संस्कृत इन्हें आती नहीं है, कुछ 10-20 सेंटेंस या 10-20 श्लोक्स पर इनके जो है रट्टे लगे हुए हैं, उन्हीं को बैठ के गाते रहते हैं। कभी आपने देखा है कि ये कभी अपनी किताब लेके या वेद उठा के या कोई भी किताब जो इनको लगता है कि हमारे पवित्र है, उसमें से अच्छी बातें लोगों को समझाते हैं? नहीं समझा सकते, क्योंकि इन्हें समझ में आता ही नहीं। अरे भाई, वेद तो ईश्वरवाणी है ना, तो लोगों को समझाओ ना ईश्वर का क्या संदेश है। अगर तुम दूसरे धर्मों के लोगों की किताबों के पीछे पड़े रहोगे तो अपनी बात कब समझा पाओगे? लोग तुम्हें क्या लग रहा है कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो समझेंगे नहीं कि तुम क्या करवाना चाह रहे हो? बिल्कुल समझते हैं, लोग अच्छी तरह से समझते हैं, और लोग आज जान चुके ऑलमोस्ट कि तुम क्या करवाना चाहते हो। खैर, बहरहाल सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है भाई, अपने तो जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वीडियोस होंगी यूट्यूब पर जो इस्लाम के बारे में है, लेकिन जब भी कभी ये लोग वीडियो बनाएंगे तो इस्लाम के बारे में नहीं, इस्लाम के खिलाफ बनाएंगे ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। लेकिन आज लोग थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी गुमराही में नहीं आने वाले। खैर, बहरहाल आप समझ गए होंगे कि वहां पर अनफाल का मीनिंग युद्ध का माल होता है, जो युद्ध में प्राप्त किया हुआ, हासिल किया हुआ माल। जब दूसरी सेना हार जाए तो उसका जो माल है उसको सबको वापस ले लेना, यानी उसे गनीमत कहते हैं, और गनीमत का मतलब लूट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो इसने ये बात बोली थी कि बार बार लूट 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 लूट, तो ये इसीलिए ताकि लोगों को लगे कि इस्लाम में सिर्फ लूट मार लिखी हुई है, जबकि ऐसा भी सच नहीं है। चलिए, खैर, लोग समझ रहे हैं कि इनका क्या इरादा है और किस तरह ये बात बोलते हैं, जबकि अनफाल का मतलब लूट नहीं है। लूट जो है सल्ब भी होता है, और हमने कई सारे वर्ड्स दिखाए। चलिए हम अगली वीडियो देखते हैं। कुरान में इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चैप्टर नंबर 4 में उसकी जो वर्स नंबर 24 है उसमें देखने को मिलती है। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। तो ये आयत क्लियर करती है कि जो लेडीज भी उनके कब्जे में आ जाती हैं, उनको वो अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए जायज है। और यहाँ पे जो फुट नोट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उस फुट नोट में बताया है, यानी दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हों तो भी हराम नहीं, दैट मीन्स इवन इफ दे आर मैरिड, अगर वो शादीशुदा हैं तो भी तुम्हारे लिए हराम नहीं है, जबकि दारुल हर्ब से निकले और उनके साथ खाविंद ना आए, कि आपने उनको दारुल हर्ब यानी वो लैंड जहां पे इस्लाम का कब्जा नहीं है, अगर वहां से आप उनको लूट के ले आते हो तो वो आपके लिए है, उनके हस्बैंड नहीं आए हैं। अगर उनके खाविंद भी मुसलमान हो जाए, दैट मीन्स अगर उसका हस्बैंड कन्वर्ट हो जाता है तो अपनी जोरू ले लें, तो अपनी वाइफ उनको वापस मिल सकती है, अदरवाइज वो उस मुजाहिद की प्रॉपर्टी हो जाती है, उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार वैसा कर सकता है। इसने बोला कि जो शौहर वाली औरतें वो उनके कब्जे में आ जाएं और जैसे चाहें उनका इस्तेमाल करें, उनको यूज करें। इसने 4:24 का जिक्र किया, यानी सूरह निसा, और आयत नंबर 24 है। मैं आपको कुरान के रेफरेंस के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जो इसने बोला है उससे आगे भी तो है यही सूरा, इतनी पर तो खत्म नहीं होती। क्या लिखा है जरा आप खुद देख लीजिए। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वे औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतों की बात और है जो युद्ध में तुम्हारे साथ आए। अब इसने यहां तक ये बात बोली, युद्ध में आने का मतलब है कि वो औरतें जिनके शौहर कत्ल हो गए, जिनके शौहर मर गए, फिर तुमने उन लोगों को पकड़ा और अपने साथ ले आए गुलाम बनाकर। मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ उन औरतों की बात और है, लेकिन इससे आगे नहीं बोला इसने। आगे क्या लिखा है आगे देख लेते हैं। आगे यहीं पर आगे लिखा है, यह अल्लाह का कानून है कि जिसका पालन तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। शर्त यह है कि निकाह के घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित करें, ना कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो। आयत बड़ी है, आपने देख लिया होगा नीचे कि इसमें और भी लिखा हुआ है, यानी यहां पर यह लिखा है कि वो औरतें जिनको तुम युद्ध में लेकर आओ, उनसे काम तृप्ति के लिए नहीं, यानी अपनी सेक्स पावर के लिए या सेक्स की इच्छा के लिए या उस तरह से नहीं, उनके साथ निकाह करो, अपने माल से उन्हें हासिल करो। अब यहाँ पर माल से हासिल करने का मतलब जो है वो उनको मेहर अदा करना, मेहर देने की बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी, जहां तक इन्हें लगता है हाँ यहाँ तक ठीक है, आगे की बात लोगों से छिपा लेते हैं। छिपाने का मीनिंग इन द सेंस जैसे, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इस तरह बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी का सेंटेंस है ना, कि वहां पर लिखा है कि यू आर डॉग,
इस तरह से लिखा है, यानी तुम कुत्ते हो। ऐसे लगेगा तो बुरा लग जाएगा ना भाई। लेकिन ये क्या करेंगे, यहां पर बोलेंगे जी देखो यहां पर क्या लिखा है, ये लोग बोल रहे हैं तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते हो। हद हो गई यार। अरे वहां पर लिखा है यू आर डॉग, नहीं यू आर डॉग ऑनर। तो ये क्या करेंगे, उस ऑनर शब्द को छिपा लेंगे और यू आर डॉग करके लोगों को डराते रहेंगे कि जी देखो ये बोल रहे हैं कि तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते हो। अब वो तो आदमी चिढ़ जाएगा, भिदकेगा कि नहीं अरे हमें कुत्ता बोल रहा है, शर्म नहीं आती, ये कैसी बात बोल रहे हो, तो अजीब बात है। तो ये ऐसे चिढ़ाते रहते हैं लोगों को गलत गलत बता बता के, और लोग चिढ़ रहे हैं कि बताओ जी हमारे बारे में ऐसे लिखा है। लेकिन जो ऑनर शब्द है इसको तो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा ना, आगे क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। तो पूरा सेंटेंस क्या है, यू आर डॉग ऑनर, यानी तुम कुत्ते के मालिक हो। हकीकत तो ये है। तो ये क्या है, कुत्ते के मालिक को छिपा देते हैं, कुत्ता कुत्ता छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। इसीलिए क्या है कि हमेशा गलत बात गलत इंटरप्रेट करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिसगाइड भी ये कोई चीज होती है, और कोई सीखे तो कोई ये सिखा सकते हैं कि मिसगाइड किसी को करना हो तो कैसे करना हो। मतलब कितने गधे हैं जो एक्चुअलिटी है उसे छिपा रहे हैं और नकली बातें पेश कर रहे हैं। यहां पर सूरह निशा की 424 में, यानी सूरह निशा आयत नंबर 24 में इस चीज का जिक्र है कि जो औरतें तुम्हारे साथ आई हों, और इसी में आगे कुरान में बहुत सारी जगहों पर इन चीज का जिक्र है कि जो औरतें तुम वहां पर जो उनके साथ युद्ध में थी और वो तुम्हारे साथ आ गई, या तुम उन्हें ले आए, या तुमने उन्हें बंदी बना लिया, उन्हें जो है दासी बना लिया हो, इसी का चक्कर। क्योंकि उस जमाने में दासी प्रथा थी, ठीक है, कोई इस बात का बुरा नहीं मानता था। अगर मुसलमान हारे, मुसलमान की औरतें वहां चली, तब भी कोई बुरा नहीं होता है। आप चाहे तो हिंदुस्तान का इतिहास उठा लीजिए, मैं बार बार यही बोलता हूं, एक राजा दूसरे पर जो है आक्रमण करके जीत लेता था, गुलाम भी होते थे, दास भी होते थे। आप खुद देख लीजिए ना, दासी प्रथा तो हमारे हिंदुस्तान में भी थी। गूगल पे डाल लीजिए दासी प्रथा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या थी दासी प्रथा। तो ये दासी प्रथा का चलन तो था ही। तो जो गुलाम होते थे उन्हीं को दास कहते हैं, तो उनको गुलाम बना लिया। लेकिन कुरान में क्या है, क्योंकि गुलाम बनाने के बाद इंसान ना जालिम बन जाता है, अपने गुलाम पर अत्याचार करता है, उससे गलत गलत चीजें करवाता है, गलत गलत काम भी करवाता है। तो यहां पर अल्लाह का हुक्म यह है कि नहीं, बेहतर यह है कि आप उसको आजाद करें और आजाद करके उसके साथ निकाह करें और उसे अपने माल के जरिए हासिल करें। अब यहां पर माल के जरिए हासिल करने का मतलब उसकी मेहर से रिलेटेड है कि आप उसकी मेहर बना दें, जैसे निकाह में मेहर बनती है। तो यहां पर इसका मतलब यह है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कुरान की इसी की अगली आयत की, सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, जिसमें अल्लाह का इरशाद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो आदमी तुम में से इतनी सामर्थ, इतनी ताकत रखता हो कि कुलीन औरतों यानी जो मुसलमान औरतें हैं से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंड यानी दासियों में से किसी के साथ निकाह कर लो जो तुम्हारे कब्जे में हो और ईमान वाली हो। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यहीं तक बोल के अब बताएंगे देखो जी दासी प्रथा है। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में क्या एक रेफरेंस दिया था किसी ने और कहा था कि आप जो है कुरान में दासी प्रथा है, इस पर वीडियो इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्दी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दासी प्रथा के बारे में आएगी कि कुरान इस चीज़ के खिलाफ है, ना कि उसको सपोर्ट करता है। तो इसी में आगे लिखा हुआ है, अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम बस एक ही गिरोह के लोग हो, अतः उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके मेहर अदा कर दो। इसमें आगे भी आयत है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये जो बात बोलते हैं, ये जो इस तरह की कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, यहाँ पर बार बार जब भी किसी दासी का, किसी गुलाम का, वहाँ पर हमेशा आज़ाद करने की बात है। क्योंकि गुलाम आज़ाद करना, किसी इंसान को गुलाम कोई दूसरा इंसान गुलाम नहीं बना सकता। हाँ, वो एक बात अलग है कि किसी को आपने गुलाम बनाया और फिर आज़ाद कर दिया, क्योंकि पहले तो जब आप युद्ध में उसको जीतोगे तो पकड़ के ही लाओगे ना, दैट इज कॉल्ड गुलाम। आपने उससे काम करा, फिर आपको लगा कि भाई नहीं ये आदमी अच्छा है या ये औरत अच्छी है, उसको आज़ाद किया और उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया। ये कुरान सिखाता है। लेकिन ये लोग हैं, आप चाहे तो हदीसें देख लीजिए, बहुत सारी हदीसें हैं गुलाम आज़ाद करने के बारे में, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वही यू आर डॉग इस तरह से लिखा है, यानी तुम कुत्ते हो। ऐसे लगेगा तो बुरा लग जाएगा ना भाई, कि हमेशा गलत बात गलत इंटरप्रेट करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिसगाइड भी ये कोई चीज़ होती है, और कोई सीखे तो कोई ये सिखा सकते हैं कि मिसगाइड किसी को करना हो तो कैसे करना हो, मैनिपुलेट करना ये सिखा सकते हैं। तो मैनिपुलेशन जो है वो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती है। लोग जब खुद पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि भाई तुमने पूरी बात तो यहाँ थी लेकिन तुमने छिपा दी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 4:24 का, और जो औरतों के बारे में दासी प्रथा का, वहाँ कुरान आदेश देता है, कुरान हुक्म देता है कि आप उनको, अगर वो दासी बना लियो
तो आपको क्या चाहिए कि आप उन्हें आज़ाद करें और उनके साथ निकाह करें और अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल लाइफ की तरह चलाएं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अनफाल का मीनिंग भी हमने समझा दिया कि वहाँ पर लूटा हुआ माल नहीं है। अनफाल का मीनिंग होता है युद्ध में जीता हुआ माल, जबकि अनफाल के कई वर्ड होते हैं और वहाँ पर लूट के भी कई वर्ड होते हैं। तो लूट का मीनिंग कुछ और है अरबी भाषा में, ये जो है लूट का बता रहे हैं कि देखो जी अनफाल का मतलब होता है लूट का माल, और बड़े प्यार से बताते हैं यार ये लोग, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो खैर इनकी बात को आप अन्यथा भी ले सकते हैं और मर्जी है, लेकिन थोड़ा सोचें, एक बार इनकी बात को सोचें, विचार करें और फिर अपना डिसीजन खुद लें कि इनकी बातों में हमें आना है या इनसे दूर रहना है। सो बीवेयर ऑफ इन लोगों से, दैम। चलिए इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें, वरना गुमराही आपके रास्ते में मुंह लगाए खड़ी है।